बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं खून ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। वो अच्छा लगता अल्लाह रसूल की मोहब्बत में करो, मेरे रब मुझसे राज़ी और हमेशा राज़ी। अल्लाह से वो काम करो जिसमें अल्लाह का प्यार रसूल की चाहत हो। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुनिया जहाँ तक पहुँचा दें। मेरा एड्रेस नोट करें। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम पे आप तशरीफ़ ला सकते हैं। आज का प्रोग्राम आपके लिए शायद बहुत ही अजीब हो और शायद ना भी हो। आज उन बच्चों का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ जो पैदाशी तौर पे शुगर के मरीज़ हैं, पैदाशी तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे पास ज़ेर इलाज हैं। आज तक उन बच्चों ने नमक नहीं चखा। क्यों? वह पैदाशी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। वजूहात क्या है? बाप को भी हाई ब्लड प्रेशर है और माँ को भी है। और इसी वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसी औरतों के बच्चे ज़ाया होते हैं, मिसकैरेज होते रहते हैं। और जिसकी बात नहीं कर रहा हूँ उसके भी कई बच्चे ज़ाया हो चुके हैं। और रब ने करम किया, मेरे पास आकर उन्होंने इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ। उम्मीद हो गई। उम्मीद के बाद जो है ना बीच में से लाइन से गायब हो गए, वरना बताता कि क्या करना चाहिए। फिर आखिर में जब तकलीफ बनी तो उस वक्त आ गए, लेकिन उसके बाद अभी तक आ रहे हैं वो लोग मेरे पास। जिन माँ बाप को ब्लड प्रेशर है, मियाँ बीवी को ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, तो वो औलाद पैदा करने से पहले अपने आप को नॉर्मल कर लें, वो बेहतर है। और वो औरत मर्द दोनों का काम है कि सुबह उठते ही निहार मुँह तुख्मे बालंगा 1 चमचा मुँह में डालें, सादा पानी पी लें। शाम के टाइम में 1 चमचा इसबगोल की भूसी मुँह में डालें और सादा पानी पी लें। खाने पीने में गर्म बादी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, कतई ना खाएं। हाथ सुबह जब कोई औरत उम्मीद हो जाती है, वो प्रेगनेंट होती है, माँ बन जाती है, तो उसने गर्म चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाना है। उसने टेंडा लौकी तोरी 3 सब्जियाँ हैं, बकरे गोश्त है और इस तरह क्या नाम है और जो ठंडी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करनी है। बाकी चीज़ें सब छोड़ देनी है, ताकि जो बीमारी मियाँ बीवी में वो बीमारी औलाद में मुंतकिल ना हो। तो जब बच्चे की पैदाइश के बाद माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो फिर तो उसकी परहेज़ उस वक्त रहेगी जब तक कि बच्चा दूध पी रहा है। अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिला रही, वो डब्बे का दूध पी रहा है, तो माँ उसके बाद परहेज़ ख़त्म कर ले। ये अभी तक जो रिज़ल्ट मेरे पास है, 2 चीज़ें दोनों कामयाब हुई हैं कि जिन्होंने मियाँ बीवी ने एहतियात की, आगे औलाद उनकी नॉर्मल हुई है। शुगर का मसला था वो भी नॉर्मल हुआ, बीपी का मसला था वो भी नॉर्मल हुआ। लेकिन जिन्होंने सब कुछ खाया, हाथ रुकता नहीं है, जो मिलता घटा घाट खड़ा दर खा रहे होते हैं, मुँह के मज़े नहीं छूटते। सबसे बड़ा मसला ये है, मुँह के मज़े नहीं छूटते और आगे ज़िंदगी मज़े ख़त्म हो जाते हैं। तो आज भी बहुत से लोग हैं जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ बच्चे हैं। मैं अगले प्रोग्राम में शुगर की मरीज़ बच्ची, पहले मैंने खुराकी बार कैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 3 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, उसकी शुगर 350 से लेकर 650 तक। हैरत थी। उसका इलाज हुआ, बच्ची ठीक हुई, बहुत अच्छा हुआ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उनके वालिदैन को अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी थी कि जब वो ठीक हो गए, उससे सारी रिपोर्टें ठीक हुई। उनकी रिपोर्टें मुझे दे देते। पहले की बात की तो मेरे पास रिपोर्ट में रहता, मेरे पास रिपोर्टें हज़ारों की तादाद पड़ी हुई हैं। पहले की बात की, लेकिन उन्होंने नहीं दी। बोला लोगों को पता चला कि हमारी बच्ची बीमार थी। ये सोच गलत है। अच्छी सोच ये कि अच्छा काम हो जाए, उससे सबसे शेयर करो, शायद किसी का भला हो जाए। जिसको शुगर बीपी का मसला है, एक हाथ नाप पे रखे, एक सीने पे रखे, मैदे पे रखे। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।